नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। और आज का जो टॉपिक है वो है इको के 550 जो एमसीक्यूज़ है विवेक सिंह सर प्रिपेयर करते हैं हर साल। तो इसका एक पार्ट ऑलरेडी ही रिकॉर्ड हो चुका है और वो ऑलरेडी अपलोड भी हो चुका है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आज के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है 11th क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देयर इज़ अ चाइनीज़ कंपनी डूइंग बिजनेस इन इंडिया, द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी विल बी पार्ट ऑफ। तो जो प्रॉफिट बनाएगी वो कंपनी वो किस चीज़ का पार्ट होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इंडियाज़ जीडीपी, इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा चाइनाज़ जीएनपी। तो जीएनपी में आपको पता होगा, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो उसमें जीएनपी में हमेशा नेशनैलिटी को फेवर किया जाता है। नेशनैलिटी मतलब अगर कोई चाइनीज़ नेशनल है तो उसका कहीं भी किसी देश में जाके वो प्रॉफिट कमा रहा है वो उनकी कंट्री की जीएनपी में इंक्लूड होगा। तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। पहले में इंडिया जीडीपी, और जीडीपी में डोमेस्टिक टेरिटरी इंपॉर्टेंट होती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी अगर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रॉफिट कमा रहा है तो वो इंडिया की जीडीपी में भी इंक्लूड होगा। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जीडीपी एंड जीएनपी। उसकी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, वो भी आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। और तो इसका जो आंसर होगा बेसिकली तो वो होगा, दोनों ही ऑप्शन इसके आंसर होंगे, क्योंकि वो जीएनपी नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट है जीएनपी में। तो वो नेशनल तो चाइनीज़ है तो उनके जीएनपी में इंक्लूड होगा, और डोमेस्टिक टेरिटरी जीडीपी में इंपॉर्टेंट है तो इंडिया की जीडीपी में भी उसको यूज कैलकुलेट किया जाएगा। सो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इसमें इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन टैक्सेस। तो हमने कल भी देखा था कि जो प्रोडक्शन टैक्सेस है वो बेसिकली एक लैंड रेवेन्यू लैंड टैक्स होता है, कोई भी आपकी प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता। वो बेसिक एक टैक्स लगता है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एक प्रोडक्शन टैक्स जो है हमेशा ही इंक्लूड होता है जीडीपी की कैलकुलेशन में भी। और जीडीपी से ही जीएनपी कैलकुलेट होती है। जीएनपी कैलकुलेट होगी तो उसमें प्रोडक्शन जीडीपी से ही कैलकुलेट होगी तो उसमें प्रोडक्शन टैक्सेस इंक्लूड होंगे। और इट इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो जीडीपी जीडीपी जो है वो है बेसिकली जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रही है। और जीएनपी क्या हो गया, उसमें नेशनैलिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो वो होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो इनकम की बात हो रही है। तो इनकम कैसे होती है कि अगर कोई किसी अब्रॉड में जाके कोई बिजनेस ओपन करता है और या कोई सर्विसेज देता है, उसके बदले उसकी जो इनकम आती है और वो इंडिया को ट्रांसफ़र करता है, तो वो हो गई हमारी जीएनपी में आता है। लेकिन जो ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट है वो हो गया कि किसी ने गिफ्ट दे दिया कोई और उसके बदले कोई सर्विसेज नहीं दी है। तो जो फ्री पेमेंट है वो जीएनपी में नहीं इंक्लूड होती है। उसके लिए एक अलग टर्म है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है। और जीएनपी में सिर्फ वही इनकम जो अब्रॉड से आती है वही इंक्लूड होती है जिसके बदले में कोई सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट आपको सेल किया है। सो ये आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया है। तो इसमें हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है। इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। तो प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स। तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है कि अगर कोई आप कहीं पैसा डाल रहे हो वो फर्दर आपको फ्यूचर में आपको उससे इनकम आती रहे, वो इन्वेस्टमेंट है। तो कंजम्पशन गुड तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती कि आपने ब्रेड लिया, ब्रेड तो वो खत्म हो जाएगा आपका खा के, उससे कोई फ्यूचर में इनकम थोड़ी आएगी। तो वो तो नहीं हो सकता। ये प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है कि मशीन आपने कोई खरीदी है, मान लो सीविंग मशीन खरीदी है, सीलने वाली मशीन। अब वो आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया है और वो आपको अगले 10 साल तक क्या है आपको कपड़े सिलने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो आप उससे पैसा कमाएंगे तो आपको वो रिटर्न मिलता रहेगा इन्वेस्टमेंट पे। तो कैपिटल गुड्स हमेशा ही इन्वेस्टमेंट का एक इंडिकेटर होता है, इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल गुड्स। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। अब आप सर्विसेज दे रहे हो, कोई आपके होटल में, मान लो आप होटल में चले गए और आपने वहाँ रूम लिया, उस पर जो पैसे खर्च किए वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकते। आपने खर्च किए, आपने सर्विसेज ली, बात खत्म हो गई, उससे फ्यूचर में कोई आपको इनकम नहीं आ रही है। वैसे ही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर हो गया। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर क्या हो गया, सिर्फ उससे ओनरशिप चेंज हो रही है। मैंने अपने कंपनी के शेयर आपको बेच दिए और आप उस सिर्फ उससे ही हो गया कि 10% मेरे कंपनी के शेयर आपके पास आ गए। बस उससे सिर्फ
क्या हो गया कि ओनरशिप चेंज हुई, बाकी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो इसमें सिर्फ आंसर एक सही जो इन्वेस्टमेंट का इंडिकेटर है वो है प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, ये बहुत ही हौच पौच कर रखी है मैंने। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंपोर्टेड कैपिटल इक्विपमेंट आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। तो अगर कोई कैपिटल इक्विपमेंट हमने बाहर से इंपोर्ट किया है तो वो क्या इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है? वो हमेशा ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट होगी। मशीन आप इंडिया से लो या इम्पोर्टेड लो, वो इन्वेस्टमेंट, अगर वो मशीन आपको फ्यूचर में इनकम दे रही है तो वो हमेशा ही इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। दूसरा है कैपिटल गुड्स जो एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया आर नॉट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी सही बात है। अगर आपने मशीन बनाई है, मान लो आपकी कंपनी मशीन बनाती है और आपने वो बाहर भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, अब उससे तो आपको एक बार ही इनकम आई कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करके मशीन का जो पैसा था वो मिल गया। अब उस पैसे का आगे कोई फिर फर्दर इनकम नहीं आ रही उस मशीन से, क्योंकि आप वो मशीन एक बार में ही बेच दिए। अब उसका कोई आपको इनकम नहीं आ रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट वो है जो आपको ओवर द इयर्स इनकम इन प्रोड्यूस करे, आपको इनकम प्रोवाइड करें। तो ये दोनों ही सही है कि अगर इम्पोर्टेड कोई आइटम है और कैपिटल इक्विपमेंट है तो वो एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। लेकिन अगर कोई कैपिटल गुड आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है। तो ये दोनों ही जो ऑप्शन है वो सही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू ऑफ फॉर अ हाई सेविंग इकोनॉमी। हाई सेविंग इकोनॉमी है तो उसके लिए क्या चीज़ इसमें से सही हो सकता है? एक तो हायर इन्वेस्टमेंट, की हाई इन्वेस्टमेंट है। हाई, अगर ज़्यादा सेविंग है तभी तो इन्वेस्ट, किसी के पास पैसा है 100 रुपये है और उसमें से उसकी सेविंग 70 रुपये है, तो अगर उसने कोई मशीन लेनी है मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं, तो वो 70 में से जो सेव किया है वो उसमें से ही करेगा। वो जो तो खर्च कर लिया है ऑलरेडी खाने पीने पे, उस पर तो नहीं, उससे तो नहीं हो जा सकती है इन्वेस्टमेंट। तो हमारा जो अगर हाई सेविंग है तभी ही हाई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हायर कंजम्पशन, हायर कंजम्पशन अभी बताया मैंने, अगर आपने 100 रुपये है और 100 में से 70 आपने क्या है कंज्यूम कर लिए, खाने पीने पे कर लिए, या फिर कंजम्पशन का मतलब ही वो है कि आपने एक बार में ही वो चीज़ खत्म कर लिया। कोई सर्विसेज ले ली, आप कहीं होटल में रुक गए, आप मूवी देखने चले गए, या आप ने जिम ज्वाइन कर लिया, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो आप सर्विसेज ले रहे हैं उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका जो कंजम्पशन है वो इन्वेस्टमेंट, मतलब आप दोनों ये कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ें चीज़ें हैं कि हाई सेविंग रेट भी है और हायर कंजम्पशन भी है। ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है तो ये नहीं हो सकता है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तो अगर हम एलिमिनेट करें कि जहाँ जहाँ दो सेकंड ऑप्शन है उससे, ये तो हमारा आंसर इजीली 1 और 3 हो गया। लेकिन हम हायर एक्सपोर्ट भी देख सकते हैं कि हायर एक्सपोर्ट कैसे हाई सेविंग से हो सकते हैं। तो हाई सेविंग से क्या हो रहा है, हाई सेविंग से हमारा क्या हो गया कि हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट हो गया तो अब मशीन लग गई, मशीन फर्दर हमारे को और प्रोडक्शन में हेल्प करेगी कि अब पहले हम 10 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हमने मशीन ले ली, मशीन से स्पीड बढ़ गई और 100 चीज़ें प्रोड्यूस करने लगे। तो उससे क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट से क्या हो गया, फर्दर हमारी प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ गई, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गई तो अब हम कंज्यूम ऑलरेडी कम कर रहे हैं क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब कंज्यूम कम कर रहे हैं तो हम वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुई है वो एक्सपोर्ट होगी। ठीक है। क्योंकि उसको अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी डिमांड नहीं है, ना तो एक्सपोर्ट हो रहा है और ना इंडिया में डिमांड है, तो उसको फर्दर मतलब उसको प्रोड्यूस करने का ही क्या फ़ायदा है फिर। तो मतलब ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो डायरेक्ट है कि हायर इन्वेस्टमेंट तो होगी अगर हायर सेविंग रेट है, लेकिन अगर ये एक इनडायरेक्ट उसका फ़ायदा भी है कि एक एक्सपोर्ट हो सकता है। ओनली कंजम्पशन एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है जो कि सेविंग के कॉन्ट्राडिक्शन में है। अगर कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तो आप सेव कम कर रहे हैं, वो एक सिंपल फैक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कोई वही ऐसी कैपिटल फॉर्मेशन जिस एक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म हो रही है, उसमें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि जिसमें मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गए, कोई आपने ऐसी चीज़ें ली है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो एग्जॉस्टिबल नहीं है, जो आपको फर्दर आपके फ्यूचर में आपको इनकम क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। तो कौन कौन चीज़ें हेल्प करती है, वो हो गई कि मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, अब उसको उससे रेंट आ रहा है आपको, आपने उसमें अलग अलग चीज़ें, या फिर आपने शॉप्स खोल दी, या फिर आप टेनेंट्स रख लिए, तो वो हमेशा आपको क्या है
इनकम देता रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, रोड है, अब रोड पे टैक्सेस लगते हैं, वो आपको इन फ्यूचर क्या है, इनकम दे रहा है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आपने कोई डिस्कवरी की और डिस्कवरी से उसको पेटेंट करवा लिया, पेटेंट करवा लिया, आप जिंदगी आपको लगभग 20 साल के लिए क्या है उस पेटेंट पे बेनिफिट मिलते रहेंगे, रॉयल्टी मिलती रहेगी। या आपने म्यूजिक बनाया, कोई म्यूजिक बनाया, उसको कॉपीराइट करवा लिया, कॉपीराइट करवा लिया, अब कोई भी फर्दर उसको यूज करेगा इन फ्यूचर तो आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। तो वो रॉयल्टी क्या है, वो एक इनकम है, आपको इन फ्यूचर भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा आपका, इसमें आंसर होगा कि तीनों ही सही है, तीनों ही ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होंगे। फिर एक ये PYQ है, डिस्पाइट बीइंग हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू, भाई हाई सेविंग इनकम है, अभी हमने पढ़ा कि हाई सेविंग इनकम से क्या हो सकता है, हायर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब लेकिन यहाँ लिखा है कि हाई सेविंग है फिर भी कैपिटल फॉर्म नहीं हो रही है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन ही होता है कि आप कोई कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन यहाँ लिखा है, क्वेश्चन में ही लिखा है कि हाई सेविंग है लेकिन कैपिटल फॉर्म नहीं हो रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ये भी एक कारण है, लेकिन ओवरऑल ये एग्जैक्ट कारण नहीं है। इलिटरेसी हो सकती है कि भाई आपकी पॉपुलेशन इलिटरेट है और वो जो स्किलफुल काम है वो नहीं कर पा रही है, तो स्किलफुल काम नहीं कर पा रही है तो आपके सेविंग ज़्यादा होने की वजह से भी आपकी आउटपुट वो नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली यही कारण नहीं है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में सुना होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि भाई वो आपका अगर हाई पॉपुलेशन है तो उसमें ज़्यादातर चांसेस ये है कि आपकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो हाई होगी, वर्किंग एज पॉपुलेशन हाई होगी तो आपके चांसेस है कि आपकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है। आंसर क्या है इसमें, वो है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो मैं आपको सर ने जो एग्जांपल दिया है उसके थ्रू ही एक प्रॉपर ये कॉन्सेप्ट है उसको पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर डी ही है। और तो क्या है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, अगर समझना है तो क्या है। सबसे पहले एक एग्जांपल दिया है सर ने यहाँ की 1 एकड़ लैंड है, उसमें 5 लोग काम करते हैं और वो 2 टन कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, मान लो वीट प्रोड्यूस करते हैं, वो वीट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये क्या क्या है, इसमें 1 एकड़ लैंड है, 5 लेबर है और 2 टन यहाँ प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, अब देखो अगर हमारे को लैंड की प्रोडक्टिविटी निकालनी है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट, कि आउटपुट कितना आ रहा है, कोई अगर हम इनपुट डाल रहे हैं, मान लो 10 रुपये डाल रहे हैं तो उससे कितना आउटपुट आ रहा है, एक एक आ रहा है, दो दो आ रहा है, तीन आ रहा है, 4 आ रहा है, मान लो 10 रुपये डाल रहे हैं तो उससे कितने पैसे हम वापस बना रहे हैं, तो वो हो गया। ठीक है, फिर लैंड की प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी कि 2 टन प्रोड्यूस हो रहा है किस पे, 1 एकड़ पे, ये हमारा इनपुट है 1 एकड़ और आउटपुट कितना है 2 टन। अब तो इसकी लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, 2 टन पर एकड़, 2 टन, अगर 2 एकड़ होते तो 4 टन हो जाता, 3 एकड़ होते तो 6 टन हो जाता, तो ये हमारी एक प्रोडक्टिविटी निकल गई। अब प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर की प्रोडक्टिविटी है कि भाई कितने 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोगों के हिस्से में कितना वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो आउटपुट बाय इनपुट, इनपुट यहाँ लेबर है, ऊपर लैंड थी, तो 2 टन ही प्रोड्यूस हो रहा है, 5 लोग काम कर रहे हैं तो 0.4 टन पर लेबर, तो पर बंदा जो है 4.4 टन प्रोड्यूस कर रहा है अगर एक एवरेज निकाला जाए। तो अब है कि अगर मान लो हम एक एक्स्ट्रा लेबर, एक एक्स्ट्रा बंदा ऐड करते हैं और उससे कितना प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है, 0.2 टन, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि 2 टन, 0.2 टन जो है वो इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन में, तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ उस लेबर की जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन लेबर, एक बंदा ऐड किया है, 0.2 टन हमने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है, तो वो 0.2 टन पर लेबर है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, उसको क्या बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वो, क्या है, अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो कैसे होगी, मान लो 5 लोग क्या है 2 टन प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 7 हो गए हैं, वो भी 2 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मतलब 2 का एडिशन करने से कोई एक्स्ट्रा जो है आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसकी वो जो एक्स्ट्रा 2 है उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, जीरो है, तो वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो है, तो उसको बोलेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और नेक्स्ट अगर अब हम हमारे क्वेश्चन में क्या था, कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में क्वेश्चन था कि अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई है तो हमारी सेविंग भी अगर ज़्यादा है तो भी हमारी कैपिटल फॉर्मेशन जीरो होगी, ये क्वेश्चन था। और तो हम कैसे पता चलेगा, अब कैपिटल की हमने किसकी प्रोडक्टिविटी निकाल दी, लेबर की प्रोडक्टिविटी निकाल दी, लैंड की प्रोडक्टिविटी निकाल दी, लेबर की प्रोडक्टिविटी निकाल दी, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी निकाल दी, अगर कोई एक बंदा एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है तो उससे कितनी प्रोडक्शन हो रही है। अब प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैसे निकलेगी, आउटपुट बाय कैपिटल,
तो हायर जितनी प्रोडक्टिविटी होगी कैपिटल की उतना ही अच्छा है इकोनॉमी के लिए। अगर देखो मान लो आप 10 रुपये में कोई 10 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब 10 में आप 12 करने लग जाएंगे प्रोड्यूस, तो वो ऑब्वियसली अच्छी बात है कि आउटपुट आपकी बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रही है, वही कैपिटल प्रोड्यूस करने, या एक्स्ट्रा एक आपने ऐड किया कि 11 में आप अब 12 चीज़ें प्रोड्यूस करने लग गए हैं, तो तो वो एक्स्ट्रा आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट आपको मिल रहा है, एक्स्ट्रा यूनिट मिल रहा है मतलब हायर प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अब आया कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसका इन्वर्स जो होगा, इसका इन्वर्स क्या होगा कि अभी तो आउटपुट बाय कैपिटल है, ओ बाय सी है, आउटपुट बाय कैपिटल है, अब कैपिटल बाय आउटपुट रेशियो है कि भाई अगर हम मान लो, जैसे सर ने यहाँ एग्जांपल दिया है कि कैपिटल आउटपुट रेशो वो 3/4 है, कि मान लो हम 3 रुपये जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे सिर्फ 1 रुपये का आउटपुट आ रहा है। अब वही अगर ऐसा हो जाए कि भाई 4 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन जो इन बेनिफिट है वो सिर्फ 1 रुपये का ही हो रहा है, तो हमारे जो इकोनॉमी के लिए वो ख़राब है कि ज़्यादा पैसे लग रहे हैं लेकिन कम बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या है, इकोनॉमी के लिए बैड है। तो इसका मतलब है कि अगर कैपिटल आउटपुट रेशो ज़्यादा हुई तो वो इकोनॉमी के लिए ख़राब है। लेकिन अगर आउटपुट कैपिटल रेशो ज़्यादा हुई तो इकोनॉमी के लिए सही है। आउटपुट कैपिटल रेशो क्या है, इसमें है कि भाई अगर हम मतलब 10 रुपये खर्च कर रहे हैं और अभी हम 10 रुपये ही उसमें बेनिफिट आ रहा है, लेकिन अगर हम 11 रुपये वो उस पर इन्वेस्ट करें और हमारे को 12 रुपये उस पर बेनिफिट मिलने लगे, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मतलब हमारा इकोनॉमी के लिए सही है। लेकिन अगर उल्टा करें हम इसको कि हमारे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी लो है, आउटपुट कम आ रही है, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए ख़राब है। तो इसका जो बेसिक हुआ है वो आंसर है कि अगर सेविंग ज़्यादा है और कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रहा है, आप चीज़ें कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका एक मेन कारण हो सकता है, बाकी कारण भी ये जो दिए हैं इसमें कि वीक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इलिटरेसी होगी कि भाई पढ़ी लिखी आपकी जो पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं है तो स्किलफुल काम नहीं कर पाई, तो स्किलफुल काम नहीं करेगी तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो कम हो जाएगी, आप कम प्रोड्यूस कर पाएंगे, उस स्पीड से नहीं कर पाएंगे। अगर स्किलफुल बंदे होंगे तो वो ज़्यादा स्किलफुली और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। तो इसमें लेकिन बेसिक जो आंसर होगा वो होगा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो हमेशा लो होना चाहिए अगर इकोनॉमी को अच्छे से ग्रो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, वो ये भी देखते हैं। इसमें तो जैसे मेनली आपको आपको देखना है कि कैपिटल अगर उसका एक कैपिटल के कंपैरिजन में चीज़ें देखी जा रही है, आउटपुट को देखा जा रहा है, तो वो ऑप्शन वो जो है स्टेटमेंट सही होगी। इट शोज हाउ एफिशिएंटली द न्यू कैपिटल इज बीइंग प्रोड्यूस यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट, तो कैपिटल को यहाँ बेस रखा गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल फिर से यहाँ बेस है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन एडिशनल आउटपुट, भाई कितना एक्स्ट्रा हमारे को पैसा डालना पड़ेगा कि हम एक यूनिट वो जो है उसको प्रोड्यूस कर सकें, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इट इज़ द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, यहाँ आउटपुट को बेस बना लिया है, तो ये इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो नहीं है। प्रोड्यूस फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ इन्होंने इन्वर्स कर दिया है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन आउटपुट, कि भाई कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आपकी आउटपुट, आप एक्स्ट्रा जो यूनिट है आउटपुट का वो प्रोड्यूस कर सकें, तो कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, 1 रुपये लगेगा, 2 रुपये लगेगा, 3 लगेंगे, वो 3 के बेसिस पे कितनी आउटपुट एक यूनिट कितना आप प्रोड्यूस करें। बेसिकली ये इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो जो है वो आपका कैपिटल की एफिशिएंसी की कितने एफिशिएंटली आप जो पैसा लगा रहे हो उसका कितना एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है, कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है वो। तो इसका जो बेसिक आंसर होगा 1 to 4 होगा, तीसरी जो स्टेटमेंट थी वो गलत थी। अब इसका कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं बेस क्या है। तो ये है कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं कि चेंज इन कैपिटल, कि अगर आपने चेंज किया कैपिटल में कि आप 10 के जगह 12 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो चेंज इन आउटपुट में कितना चेंज आया आपके। बेसिक क्या बात है कि भाई अगर जीडीपी का आप 10% इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टोटल जीडीपी में कितना चेंज आया, मान लो 10% इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ आपका 1% चेंज आया जीडीपी में, तो आपकी एफिशिएंसी दिखा रहा है कि आपकी जो कैपिटल है वो आपकी कम एफिशिएंट है, कि 10% इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 1% ग्रोथ हो रहा है जीडीपी में। ठीक है, तो ICOR जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो है एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, तो ये बेसिक डेफिनेशन है और वही 2-3 बार
वो स्टेटमेंट में सर ने अलग अलग तरीके से पुट की है। तो ये इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंट द एफिशिएंसी ऑफ न्यू कैपिटल। तो ये इन्वर्स है एफिशिएंसी के इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। तो जितना ये लो होगा उतना ही हाई आपकी एफिशिएंसी होगी कैपिटल की। ओके, तो इसमें हमारा आंसर हमने देख लिया था कि हमारा आंसर जो है वो सी ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से अगर कैपिटल फॉर्म हो रहा है किसी कंट्री में, मान लो बहुत ज़्यादा मशीनें प्रोड्यूस हो रही है कंट्री में, तो उसका कैपिटल सिर्फ मशीन्स नहीं है, उसमें इक्विपमेंट है, उसमें आप बिल्डिंग्स बन रही है, रोड बन रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो सब अगर ये सब चीज़ें हो रही है किसी कंट्री में, तो वो क्या चीज़ इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि इंक्रीज इन इंक्रीमेंटल ऑफ कैपिटल, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, या डिक्रीज इन इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, या इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही है। अगर आपके कंट्री में मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, मशीन्स बन रही है, तो इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो हो रही है, ये सब चीज़ें बन रही है तो इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तो ये तो एक सीधा सीधा आंसर है। ये जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो एक एफिशिएंसी का इंडिकेटर है। एफिशिएंसी का इंडिकेटर है तो आप कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही एफिशिएंसी थोड़ी बता रहा है। अब हो सकता है कि हम कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा कैपिटल इन्वेस्ट करके हम ये कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हमारी कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा उसकी एफिशिएंसी को नहीं दर्शाता है कि क्या एफिशिएंसी है या नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है यहाँ पे। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, ओनली 3 इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैपिटल आउटपुट रेशियो डिपेंड्स ऑन गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ लेबर एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली कैपिटल की एफिशिएंसी, मान लो हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और वहाँ पर हमारी गवर्नेंस नहीं है, बंदे ऐसे ढीले ढाले हैं, कभी टाइमली नहीं आ रहे हैं, और क्वालिटी ऑफ लेबर भी ऐसा है कि सारे नए हैं, उनको किसी को मशीन यूज़ करनी नहीं आ रही है, यूज़ कर रहे हैं तो वो सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है यूज़ करने में। तो ऑब्वियसली बात है आपका जो काम है वो धीरे होगा या फिर बिल्कुल ही उसकी क्वालिटी ख़राब होगी। फिर है कि अगर आप काम में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ है। अब मान लो आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको आपको डेटा फीड करना है। अब डेटा फीड करना है वो आप मैनुअली करने वाला बंदा है। अब उसको मैनुअली पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मैनुअली वो लिखेगा हर नाम और फिर उसको ऐड करेगा, खुद से कैलकुलेट करेगा हर चीज़। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं, तो आप फॉर्मूला लगाओ, उसमें सीधे नाम अमाउंट डालो और वो खुद ब खुद आपका कैलकुलेट करके देगा, परसेंटेज कैलकुलेट करके देगा, ऐड करके देगा कि किसका कितना अमाउंट बन रहा है, क्या कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी हमेशा आपको हेल्प करता है टू एक्सेल योर प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट में जो है एक्सेल करने के लिए, आपको स्पीड बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। तो टेक्नोलॉजी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल आउटपुट रेशियो को लो रखने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर लो है तो हमारा इकोनॉमिक आउटपुट ज़्यादा होगी। वो कैसे है कि अगर हमें 3 रुपये लगते हैं किसी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, अब अगर हमें सिर्फ 2 रुपये लग रहे हैं एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब हमारी कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, घट गई। तो हम अब ज़्यादा एफिशिएंटली चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर वो बढ़ के चार हो जाती है और 4 रुपये से सिर्फ एक यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मतलब आपकी कैपिटल ज़्यादा लग रही है और चीज़ें कम प्रोड्यूस हो रही है। चीज़ें कम प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब आपकी कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई है, तो इकोनॉमिक आउटपुट कम होगी। तो एक सिंपल अगर यहाँ आंसर देखा जाए तो कैपिटल आउटपुट रेशियो कैसे बढ़ सकती है, वो कैपिटल आउटपुट रेशियो को बेटर कैसे किया जा सकता है, वो आपका गवर्नेंस सही हो, क्वालिटी ऑफ लेबर ठीक हो, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, एक ये है। और इकोनॉमिक आउटपुट अगर बढ़ रही है तो उसका मतलब है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो आपकी कम हो रही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द सस्टेन हाई ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आपको सस्टेन्ड हाई ग्रोथ चाहिए तो आपके लिए क्या चाहिए कि भाई आपका ग्रोथ जो है हमेशा एक कांस्टेंट या फिर एक मतलब एक बिल्कुल आप एक चार्ट जैसा बनाते हैं कि भाई आपकी एक कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है, कि एक लाइन में बिल्कुल ऐसा ग्रोथ हो रहा है, ना कि आप कभी ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं। एक कर्व सी बन रही है आपके यू शेप वो इकोनॉमी चल रही है कि सडन डाउन आ गया फिर अप हो गया फिर वापस डाउन हो गया, तो एक वेव फॉर्म कर रहा है, वो एक बेसिकली ख़राब है इकोनॉमी के लिए। अगर आपका एक कांस्टेंट ग्रोथ है कि भाई आपका ये इकोनॉमी है, 0 से वो 1 चला गया, 2 3 4 कॉन्स्टेंटली ही ग्रो कर रहा है,
तो वो एक अच्छी बात है। तो उसके लिए आपको सस्टेन ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, तो वो हम यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन क्या दिया है। रेजिंग द इन्वेस्टमेंट बाय कीपिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो मिनिमम। अभी देखा हमने कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर मिनिमम हो, कि मतलब आपकी एफिशिएंसी, अगर आप 10 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 10% इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जीडीपी का, तो आपके जीडीपी में, टोटल जीडीपी में कितना इंक्रीज हो रहा है। मान लो आपके टोटल जीडीपी में 1% ही इंक्रीज हुआ, तो आपकी जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो ज़्यादा है। अगर आपका 2% इंक्रीज हुआ तो आपकी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, कम हो गई। जितनी कम होगी उतना ही आपके ग्रोथ के लिए, आपके इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, सस्टेन्ड इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए अच्छी बात है। मतलब ये एफिशिएंसी का इंडिकेटर है। एफिशिएंसी का इंडिकेटर है तो आपकी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही इन्वेस्ट इकोनॉमी के लिए सही है। तो यही ऑप्शन इसका सही है कि रेजिंग द इन्वेस्टमेंट बाय कीपिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं, रेजिंग द इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो। ये तो ऑप्शन यहाँ थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे, यहाँ शायद कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई आना था इधर, तो हाई होता तो ये ऑप्शन गलत है। इंक्रीजिंग कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड कीपिंग इन्वेस्टमेंट एट अ कांस्टेंट रेट। अब ये कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ रही है तो वो भी गलत है। हमारे को कैपिटल आउटपुट रेशियो अभी हमने बताया कि कम होनी चाहिए कैपिटल आउटपुट रेशियो की। 3 पहले हमने इन्वेस्ट किए और आउटपुट 1 है, फिर 2 किए, तो अगर आउटपुट अभी भी 1 है मतलब हमारी कैपिटल ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि हायर कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तभी तो कैपिटल ज़्यादा फर्म होगा। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। तो यहाँ आंसर जो है वो इसका ए है। सो ये अभी तक 21 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और कॉन्स्टेंटली ऐसे ही वीडियो बनती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।